गुड इवनिंग गाइज, आप सभी का स्वागत है आपके अपने श्री राम कोचिंग सेंटर के यूट्यूब क्लासेस पे। मैं आपका अपना राधी पंडित। आज हम मैथ का जो टॉपिक है वो एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम ट्रेन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन पर जो प्रॉब्लम्स होते हैं, डाउट्स होते हैं, वो क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे। तो ट्रेन को लेके नॉर्मली आपका एक टॉपिक रहता है टाइम एंड डिस्टेंस का, ये टॉपिक होता है। इसी टॉपिक का आप पार्ट मान सकते हैं ट्रेन रिलेटेड। ये टॉपिक आज हम करने जा रहे हैं, तो हमारा जो फोकस रहेगा वो सबसे पहले इस टॉपिक पे रहने वाला है। क्लियर है सबका? तो ट्रेन रिलेटेड जो टॉपिक है वो हम करेंगे, इससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर करेंगे। तो क्वेश्चन करने से पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर हम काम करेंगे। अगर आपका कोई एसएससी, सीआईएसएफ, पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर, पटवारी का कोई भी कंपटीशन एग्जाम है जिसमें मैथ आएगा और ये टॉपिक आपके सिलेबस में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं आपको ये सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। यूट्यूब पर आपको ऐसी कोई क्लास नहीं मिलेगी जहां पर फ्री में इतने नए लेटेस्ट पैटर्न पे और पूरा सिलेबस आपको फिनिश करवा रखा हूं। तो आप चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, एंड तक वीडियो के साथ जरूर बने रहिएगा। तो सबसे पहले अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमारे इस टॉपिक में कुछ वर्डिंग है जो सबसे पहले आपको नॉलेज में होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ 10 लिख रहा हूँ, यहाँ भी मैंने 10 लिया और यहाँ भी 10 यानी कि 10 ले लिया है। अगर इस पहले 10 की मैं बात करूँ, मतलब इन तीनों टेंस के बारे में अगर बात करते हैं कि 10-10 लिखा हुआ है, ये क्या है, तो नॉर्मली हम इसे क्या बोलेंगे कि एक डिजिट है, अंक है, संख्या है। लेकिन किसी भी नंबर के साथ, अंक के साथ, डिजिट के साथ जो लगने वाली यूनिट होती है, यूनिट यानी कि जिसे हम इकाई कह देते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि वो वैल्यू किस चीज़ की है। जैसे यहाँ पे 10 लिखा है, इस 10 के साथ मैं किलोमीटर लगता हूँ, तो अब ये 10 किलोमीटर की तरह बिहेव करेगा। मतलब ये डिस्टेंस की यूनिट हो जाती है, दूरी की इकाई बन गई। इसी 10 के साथ अगर मैं मीटर लिखता हूँ तो भी ये दूरी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी दूरी को दर्शाएगा। इसी प्रकार से जो यहाँ 10 है, इस 10 के साथ अगर मैं किलोमीटर पर आवर लगा दूँ तो ये 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड बन जाती है, चाल बन जाती है। ऐसे ही अगर इस 10 के साथ मैं मीटर पर सेकंड लिख दूं तो ये भी चाल को रिप्रेजेंट करेगा, स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है सबका? तो 10 मीटर पर सेकंड आपका क्या रहेगा, यहां पर स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे जो आपका ये 10 है, ये इसके साथ मैंने ओवर लगा दिया, ओवर्स यानी कि घंटे, या फिर मैं 10 लिख दूं मिनट, या फिर 10 लिख देते हैं सेकंड, ये चीजें बन जाती है आपकी। तो जो ट्रेन वाला टॉपिक है इसमें 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो दूरी, तो दूरी की 2 यूनिट होती है, दूरी की 2 यूनिट होती है, 2 इकाई होती है, यानी दूरी को 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, लिखा जा सकता है। एक तो किलोमीटर में और एक मीटर में। नॉर्मली जो क्वेश्चन बनेंगे मैक्सिमम वो इन्हीं यूनिट्स पे डिपेंड होते हैं। फिर स्पीड क्या आती है, तो स्पीड भी 2 टाइप से रहेगी, एक तो किलोमीटर पर आवर में, एक मीटर पर सेकंड में। जो चाल, जो समय है वो भी आपका 3 टाइप से रहेगा, 3 यूनिट बनेगी उसकी, ओवर्स में, मिनट में और सेकंड में। क्लियर है सबका इतना? तो ये जो दूरी है, चाल है और आपका समय, इन तीनों में रिलेशन बनाते हुए कुछ बेसिक फॉर्मूले जो आपको आने चाहिए। तो पहले अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो पहला फॉर्मूला दूरी को रहता है, यानी कि दूरी डिस्टेंस का फॉर्मूला बनता है। तो दूरी बराबर हम कह सकते हैं चाल गुणा में समय। जो फर्स्ट फॉर्मूला आपके सामने वो रहता है कि दूरी बराबर चाल गुणा में समय, यानी कि डिस्टेंस इक्वल होती है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। इसी प्रकार से, इसी फॉर्मूले से हम 2 फॉर्मूले और क्रिएट कर सकते हैं। रट्टा नहीं मारना, चीजें अंडरस्टैंड करें। मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के आप इससे 2 फॉर्मूले और बना सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट में अगर बात करूं, हमें चाल का फॉर्मूला चाहिए, चाल यानी कि स्पीड का फॉर्मूला चाहिए। तो यहां टाइम जो मल्टीपल में है, इस इक्वल के साइन से जब दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये यहाँ जो मल्टीपल में वो इस साइड आके डिवाइड में यानी बटे में हो जाएगा, यानी कि चाल का जो फॉर्मूला वो क्या बन जाएगा, दूरी बटे समय। तो यहाँ पे ये दूरी बटे समय फॉर्मूला बनेगा किसका भाई, चाल का, स्पीड का। ऐसे हम एक तीसरा फॉर्मूला और बना सकते हैं जो टाइम का फॉर्मूला रहेगा, यानी टाइम को लेके। जैसे यहाँ समय लिखा हुआ है, समय बराबर यानी समय निकालना, टाइम निकालना है, चाल या मल्टीपल में है, इस इक्वल के साइन से दूसरी साइड लेके जाएंगे तो मल्टीपल वाला कैसे हो जाएगा, डिवाइड में, यानी कि दूरी
बटे में क्या आ जाएगा अपने पास, चाल। तो ये समय का फॉर्मूला आ गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो ये 3 बेसिक फॉर्मूले होते हैं जो आपको आने चाहिए। आप इन्हें नोट कर लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। मैं आपको सभी टाइप्स के जितने भी लेटेस्ट पैटर्न हैं उन सबके बिल्कुल लेटेस्ट टाइप से मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, क्वेश्चन देंगे आपको। जो लेटेस्ट अभी क्वेश्चन हाल फिलहाल के एग्जामों में आए हुए हैं उनको मैं इन्वॉल्व करूंगा इस क्लास में, तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। क्लियर है सबके यहाँ तक? आगे देखो बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिए, हमारे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिनमें हमें चाल को लेके चाल हमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो हमारे पास चाल एक तो किलोमीटर पर आवर में थी, किस में थी, मीटर पर सेकंड में। तो अगर आपके पास किलोमीटर पर आवर में चाल है और किसी क्वेश्चन में डिमांड है कि उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़े, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो जो किलोमीटर पर आवर में चाल आपको दे रखी है उसे आप मल्टीपल कर दीजिएगा 5/18 से, 5/18 से गुणा कर दीजिएगा, मल्टीपल कर दीजिएगा। अगर आपके पास मीटर पर सेकंड में चाल है, मीटर पर सेकंड में चाल है और इसे आप किलोमीटर पर आवर में चेंज करना चाहते हैं तो फिर आप इसे मल्टीपल कर दीजिएगा 18/5 से, 18/5 से। तो ये वैल्यू भी आप ध्यान रखिएगा। याद रखने में अगर प्रॉब्लम होती है तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा कि किलोमीटर पर आवर वाली एक यूनिट है जो स्पीड को रिप्रेजेंट करती है, चाल को दर्शाती है। मीटर पर सेकंड भी एक यूनिट है, इकाई है जो चाल को दर्शाती है। इनमें से अगर यूनिट के बेस पे, इकाई के बेस पे हम कंपेयर करें तो मीटर पर सेकंड वाली इकाई छोटी होती है, किलोमीटर पर आवर वाली क्या होती है, बड़ी होती है। तो यहाँ पर 2 ही नंबर है, एक तो 5 है, एक 18 है, यानी या तो 5/18 होगा या फिर 18/5 होगा। तो अगर आपको चाल मीटर पर सेकंड में यानी छोटी वाली में कन्वर्ट करनी है तो छोटे वाला नंबर ऊपर आ जाएगा, यानी कि 5 ऊपर आ जाएगा। अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करनी है, यानी कि किलोमीटर पर आवर में लेके आना है, मतलब बड़े वाली में लेके जाना है, तो बड़े वाला नंबर ऊपर आ जाएगा, यानी कि 18/5 का आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। क्लियर है सबका यहाँ तक? आगे देखिए बेटा, बस नोट कीजिएगा इसे। अब हम क्वेश्चन बना लेते हैं। तो इस टॉपिक का जो पहला क्वेश्चन है, जो PDF है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करवाई जाएगी। व्हाट्सएप नंबर जो है वो आप नोट कर सकते हैं, 9888927637, ये नंबर है व्हाट्सएप का। अगर आपको ये क्वेश्चन जो क्लास में करवाए जा रहे हैं इनकी PDF आपको चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो सेंटर का ऑफिशियल नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। नंबर मैं लिख देता हूँ, 9888927637, ये नंबर रहेगा। इस नंबर पे आप मैसेज करके इन PDF को ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कॉस्ट ऑफ प्राइस 0 रखा गया इसका, बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये अपना आज का पहला क्वेश्चन है। आराम से स्टेटमेंट को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। हमें इस क्वेश्चन में टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम। तो टाइम निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या रहता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी कि दूरी बटे में चाल। क्या रहती है? दूरी बटे में चाल, ये अपने रहता है। तो एक चीज थोड़ी सी आपको यहाँ पर एक चीज और समझनी चाहिए, एक हल्का से कॉन्सेप्ट और है वो आप समझ लीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ। देखो, कोई भी ट्रेन होती है, कोई भी जो ट्रेन है, अगर कोई ट्रेन किसी दूसरी वस्तु को यानी किसी अदर ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है, अदर ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, दूसरी वस्तु का मतलब क्या बना, यानी कोई एक ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को ही क्रॉस कर रही है, या किसी पुल को क्रॉस कर रही है, या किसी सुरंग को क्रॉस कर रही है, या फिर किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, या फिर कुछ ऑब्जेक्ट और होते हैं, जैसे कि कोई आदमी है, किसी आदमी को क्रॉस कर रही है, या फिर किसी पेड़ को क्रॉस कर रही है, या फिर किसी खंबे को क्रॉस कर रही है। तो कोई ट्रेन जब किसी अदर ऑब्जेक्ट को, अन्य वस्तु क्रॉस करती है, तो ऐसी कंडीशन में जो दूरी लेते हैं, डिस्टेंस लेते हैं, वो कैसे ली जाती है, इस सिचुएशन को आप समझिएगा। यानी ट्रेन वाला कोई भी क्वेश्चन है, ट्रेन वाला कोई भी क्वेश्चन है, उस ट्रेन वाले क्वेश्चन में अगर कोई ट्रेन किसी दूसरी वस्तु क्रॉस कर रही है तो ऐसी सिचुएशन में दूरी कैसे ली जाती है उसको आप समझिएगा आराम से, ठीक है। तो दूरी कैसे ले, तो देखिएगा, कोई ट्रेन होगी, वो किसी दूसरी वस्तु क्रॉस करेगी, वो दूसरी वस्तु क्या क्या हो सकती है, एग्जाम में क्या क्या वर्डिंग आएगी, वो सारी पॉसिबिलिटीज मैंने यहाँ लिख दी है। इनके अलावा एग्जाम में कोई भी वर्डिंग आपको किसी क्वेश्चन में दिखाई नहीं देगी। आपका पंजाब में जो भी एग्जाम है उसमें आप ढंग से इसको अच्छे से बना पाएंगे। तो देखिए शाबाश। तो सबसे पहले तो जो ये ट्रेन है, इस ट्रेन की लंबाई, लेंथ लिखी जाएगी, इस ट्रेन की लंबाई लिखी जाएगी।
प्लस जिस भी वस्तु को ये क्रॉस कर रही है, जिस भी वस्तु को ये क्रॉस कर रही है उस वस्तु की लंबाई इसमें प्लस कर दी जाएगी। यानी जो सेकंड ऑब्जेक्ट है, सेकंड जो वस्तु है उसकी लंबाई लेंथ यहां लिखी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो दूरी कैसे लेंगे, जब कोई ट्रेन किसी दूसरी वस्तु क्रॉस करेगी तो ट्रेन की लंबाई में जिस भी वस्तु को वो क्रॉस करे उसकी लंबाई प्लस करते हैं, इस प्रकार से दूरी ली जाती है। अब ये जो तीन वस्तुएं आपने यहां लिखी हैं, आदमी, पेड़ और खंबे, इन तीनों की जो लंबाई होती है वो हमेशा नेगेटिव नहीं बोल रहा, नेगलेक्ट कह रहा हूं, यानी ना के बराबर, यानी वो हमेशा जीरो मानी जाएगी। अगर कोई ट्रेन किसी आदमी को, पेड़ को या खंबे क्रॉस कर रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे, जीरो ले लेंगे। उनकी लंबाई क्या ली जाएगी, जीरो ले जाएगी। इनकी कोई ना कोई लेंथ रहती है, या तो क्वेश्चन में दे रखी होगी या क्वेश्चन में निकालनी पड़ेगी। वो जब हम क्वेश्चन करें तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। क्लियर है सबके यहां तक? अब वापिस इस क्वेश्चन पे आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें समय निकालना था, समय फॉर्मूला था दूरी बटे में चाल। तो यहां सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दूरी की, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई ट्रेन है जिसकी लंबाई कितनी, 280 मीटर है। ये किसे क्रॉस कर रही है, व्यक्ति को, आदमी को, पर्सन को क्रॉस कर रही है। तो आपको बताया था कि दूरी कैसे लेनी है, डिस्टेंस कैसे लेनी है, कि जो ट्रेन की लंबाई है उस ट्रेन की लंबाई में प्लस कर देंगे जिस भी वस्तु क्रॉस करिए। किस वस्तु क्रॉस करिए, व्यक्ति क्रॉस करिए। तो पेड़, आदमी या फिर खंबा, उनकी दूरी कितनी लंबाई कितनी मानते हैं, 0। तो 280 प्लस 0 कितना रहेगा, 280। तो यहां पर 280 आ जाएगा। ओके सबका? आगे देखिए शाबाश। फिर बात आती है चाल की, स्पीड, वो कितनी है, 63। कितनी आती है, 63। ये वैल्यू आ गई यहां पर। तो ऊपर तो 280 आ गया, नीचे 63 आ गया। डिस्टेंस 280 है, स्पीड जो वो 63 है, 63 है। यहां एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि ऊपर वाली जो वैल्यू है उसकी यूनिट, इकाई किस में है, मीटर में है। जो नीचे वाली वैल्यू है उसकी इकाई, यूनिट क्या है, किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है। तो दोनों की यूनिट सेम होनी जरूरी है। यानी कोई भी दो नंबर है, जैसे अपने पास 5 रन है और 3 विकेट हैं, अगर कोई आपको बोले कि 5 रन और 3 विकेट को आपस में प्लस माइनस मल्टीपल या डिवाइड कीजिएगा, तो नहीं हो सकते, क्योंकि 5 रन है, 3 विकेट है। आप 5 रन को 3 विकेट से गुणा भाग कुछ नहीं कर सकते। तो किसी भी वैल्यूज को, फिगर को, नंबर को आपस में मल्टीपल करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, प्लस माइनस करने के लिए उनकी यूनिट इक्वल होनी जरूरत है, इकाई समान होनी जरूरत है, तभी आप उसकी कैलकुलेशन कर पाते हैं। तो यहाँ ऊपर वाली जो वैल्यू किस में है, मीटर में, और नीचे वाली वैल्यू किस में है, किलोमीटर पर आवर में। तो इनकी यूनिट इकाई सेम करनी है। तो हम मीटर वाली वैल्यू को जो दूरी है वो तो सेम रखेंगे। यहाँ जो चाल है ना किलोमीटर पर आवर में, तो आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि चाल अगर किलोमीटर पर आवर में है तो उसे हम किस में चेंज कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर वाली चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे गुणा किया जाता है, 5/18 से। तो इस 63 को हम किससे गुणा कर देंगे, 5/18 से। ओके सबका? यहां से आगे कैलकुलेशन जैसे आपका मन करे वैसे कर दीजिएगा। या तो इसको यहीं सोल्व कर लो, सिंपलीफाई कर लो, कट कर लो, या फिर इसके पलट के ऊपर ले जाइएगा। यानी कि 280 गुणा में क्या चला जाएगा, 18, बटे में क्या रहेगा, 63, इंटू में 5, ये वैल्यू आ जाएगी। इसे हम काट देंगे, 9 से 9 दूनी 18, 9 7 63। क्लियर है सबका? 7 से काटेंगे इसे 28, 280 वाले को, तो 7 एकम 7 और 7 चौके 28, यानी कि 40 आ जाएगा। 40 और 5 को आपस में काटेंगे तो ये 5 एकम 5 और 5 8 40, 8 दूनी कितना बन जाएगा, 16। कितना आ गया, 16। 16 क्या आ गया, टाइम आ गया, समय। ये किस में है इसको भी समझिएगा आराम से। देखो आपके पास ऐसी वैल्यू होती है, मीटर पर सेकंड। इस मीटर पर सेकंड का मतलब होता है मीटर अपॉन में सेकंड, मीटर अपॉन में सेकंड, दोनों एक ही बात होती है। मीटर पर सेकंड और मीटर अपॉन में सेकंड दोनों सेम ही बात होती है। तो जो ऊपर वाली वैल्यू थी 280, वो किस में था, मीटर में। जो नीचे वाली वैल्यू थी 63 इंटू में 5/18, ये किस में था, मीटर पर सेकंड, यानी कि मीटर अपॉन में सेकंड। इसे जब सिंपलीफाई करते हैं तो ऊपर मीटर है, नीचे मीटर, ये सेकंड पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर। मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचा, सेकंड। यानी यहाँ जो यूनिट आएगी, इकाई आएगी। इसको ढंग से समझ लीजिएगा, ये किस में आ जाएगी, सेकंड में। तो कितना सेकंड लग जाएगा, 16 सेकंड। यानी कि 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी को किसी व्यक्ति को 63 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रॉस करने में 16 सेकंड लगेगा। ओके सबका? चलिए शाबाश, आगे देखिए, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि एक ट्रेन है, वो किसी खंबे को, पोल को 18 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की जो स्पीड है वो 75 किलोमीटर पर आवर है, 75 किलोमीटर पर आवर है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या, लेंथ क्या, ये हमें पूछा गया।
लंबाई यानी कि लेंथ, लेंथ यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी कि दूरी। तो हमें इस क्वेश्चन में दूरी निकालनी है। दूरी निकालने का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो क्या होता है, चाल गुणा में समय, चाल गुणा में समय। तो चाल कितनी दे रखी है आपको, 75 दे रखी है। समय कितना दे रखा है, 18। समय अपने पास कितना है, 18। अब ये जो चाल है, ये चाल किस में, किलोमीटर पर आवर में, और जो 18 वो किस में, सेकंड में। तो दोनों की यूनिट सेम नहीं है, इकाई सेम नहीं है। कैसे कि अगर समय सेकंड में है तो उसके साथ आने वाली जो चाल है वो मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। यानी जो 75 किलोमीटर पर आवर में, इसे हमें किस में चेंज कर देंगे, मीटर पर सेकंड में। और किलोमीटर पर आवर वाली चाल को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे गुणा करते हैं, 5/18 से। तो 75 इंटू में 5/18 और इंटू में 18 आ जाएगा। ओके सबका, ये हम यहाँ पे ऐसे यूज कर देंगे। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 18 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 75 की किससे गुणा कर देंगे, 5 से। कितना, 5 और 37, 37 आ गया, मतलब 375 मीटर आ जाएगा, 375 मीटर। अब ध्यान देना, यहाँ पे बड़ा ध्यान से समझना, आराम से अच्छे से। पहली क्लास है, आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, बेसिक से क्वेश्चन है, पहले आप बेसिक डाटा क्लियर कीजिएगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे और स्पीड को भी इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, ये पहली क्लास सिर्फ इसलिए कि आप कॉन्सेप्ट को समझ पाएं। तो यहाँ देखिए आराम से, जो 75 है वो क्या आ गई, दूरी आ गई। तो दूरी की सिचुएशन क्या होती है, जब भी कोई ट्रेन वाला क्वेश्चन होता है, ट्रेन वाला क्वेश्चन होता है, ट्रेन वाले क्वेश्चन में हम दूरी कैसे लेते हैं, तो दूरी हम ऐसे लेते हैं कि जो ट्रेन है, सबसे पहले उस ट्रेन की लंबाई लिखते हैं, और उसमें जिस भी वस्तु को वो क्रॉस करी है उस वस्तु की लंबाई लिखी जाती है, उस वस्तु की लंबाई, लेंथ लिखी जाती है। तो यहाँ 375 मीटर लंबाई आ गई है। तो जो ट्रेन थी उसकी लंबाई कितनी थी हमें नहीं पता है, ट्रेन की लंबाई कितनी थी हमें नहीं पता है, मतलब ये ट्रेन की लंबाई ऐसे 1 मिनट की मान लीजिएगा। अब ये ट्रेन किसे क्रॉस कर रही है, खंबे को। तो खंबे की लंबाई हमेशा कितनी लेती होती है, 0। खंबे की लेंथ हमेशा कितनी लेनी है, 0 लेनी है। तो ट्रेन की जो लंबाई है उसमें खंबे की लंबाई क्या कर देंगे, प्लस, जो कि 0 है। यानी जो भी होगी वो सिर्फ किसकी हो जाएगी, ट्रेन की, क्योंकि खंबे वाली तो कितनी है, 0। इस प्रकार से दूरी, डिस्टेंस ली जाती है। तो यहाँ ये जो दूरी आई है 375 आ गई, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, 375। तो आपको थोड़ा क्लियर रखना है ऐसे माइंड में कि इस 375 में पोल की, खंबे की भी लंबाई थी, लेकिन वो 0 होती तो इसलिए उसे नेगलेक्ट कर देंगे। जो बचा 375 ये सिर्फ किसकी हो जाएगी, ट्रेन की। क्लियर है सबका। तो 375 अपना क्या आ गया, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन में हमें समय निकालना है, यानी कि टाइम हमसे पूछा गया। क्लियर है। टाइम पूछने की जो सिचुएशन है वो सिचुएशन क्या है, कह रहा है 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। यानी हमें समय निकालना है, पर समय निकालना कौन सा है, हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। लेकिन समय हमें निकालना कौन सा है, समय हमें निकालना है, एक सिचुएशन है कि पुल को पार करने में, पुल को पार करने में, ब्रिज को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगी, ये हमसे पूछा गया। तो हमारा समय का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है अपने पास, दूरी बटे में चाल। क्या होती है, दूरी बटे में चाल। तो दूरी अपने पास बात करते हैं, तो दूरी की सिचुएशन जब भी आएगी, ट्रेन का क्वेश्चन हो तो ध्यान से समझ लो आराम से, कि सबसे पहले ट्रेन की लंबाई आएगी। ट्रेन की लंबाई में ट्रेन जिस भी वस्तु क्रॉस कर रही है उस वस्तु की लंबाई प्लस करते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहीं पर भी हमें ट्रेन की लेंथ, लंबाई मेंशन नहीं कर रखी है, तो हम क्या मान लेंगे यहाँ पे, x। अब ये x मीटर लंबी ट्रेन है, जिस भी वस्तु क्रॉस करी उस वस्तु की लंबाई इसमें क्या कर देंगे, प्लस। तो यहाँ पर किसे क्रॉस करी है, पुल को। तो पुल की लंबाई कितनी, 350। तो x प्लस में क्या जाएगा, 350। बात करते हैं चाल की। तो चाल यहाँ पर इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे पता चलेगा, ट्रेन तो एक ही है, एक ट्रेन की दो अलग अलग सिचुएशन दे रखी है। पहली सिचुएशन में क्या लिखा गया बेटा, कि एक ट्रेन किसी खंबे को क्रॉस कर रही है, तो खंबे को जिस स्पीड से क्रॉस कर रही है उसी सेम स्पीड से किसे क्रॉस करेगी, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, पुल को क्रॉस करेगी। यहाँ पे सॉरी क्या है, पुल है, तो पुल को उसी स्पीड से क्रॉस कर जाएगी। क्लियर है सबका। तो चाल कितने लेंगे, 36। ये हम यहाँ पे लिख लेंगे। इतना समझ में आ गया सबकी, इतना क्लियर है सबका। तो देखिए आगे देखिए, शाबाश, आगे देखो, शाबाश, बहुत अच्छे। ये चीज आ गई, मतलब अगर हमें समय निकालना है तो हमें इस x की वैल्यू चाहिए। अगर हमें समय निकालना है तो हमें इस x की वैल्यू क्या होगी वो निकालनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो इस क्वेश्चन की फर्स्ट सिचुएशन है, इस क्वेश्चन की जो फर्स्ट सिचुएशन है उसे हम यूज करेंगे। फर्स्ट सिचुएशन में क्या कर रहा है कि 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से कोई ट्रेन किसी खंबे को कितनी सेकंड में पार कर जाती है, 25 सेकंड में।
हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की। एक्स क्या माना था, ट्रेन की लंबाई, लंबाई यानी कि दूरी, तो हमें दूरी निकालनी है। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, चाल गुणा में समय। तो ट्रेन की चाल कितनी दे रखी है हमें, ट्रेन की जो चाल है वो कितनी दे रखी है हमें, 36, कितनी दे रखी है 36। समय कितना लगता है 25 सेकंड, यानी खंबे को क्रॉस करने में कितना टाइम लेती है 25 सेकंड। अब जो 36 है 36 है वो किस में है, किलोमीटर पर आवर में, और जो टाइम है वो किस में है, सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर को और सेकंड को, टाइमिंग जो है इनकी यूनिट इकाई सेम नहीं है, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। तो किलोमीटर पर आवर वाली चाल को हम कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में। और ये करने के लिए हम क्या करेंगे, 5/18 से गुणा। तो 36 गुणा में क्या जाएगा 5/18, इंटू में 25 रहेगा। काट देंगे इसको, 18 को कितने पे कट जाएगा, 2 पे, 2 गुणा किससे हो जाएगी 5 से, 10 की 25 से कितना आ जाएगा 250 मीटर आ गया। सिचुएशन को समझ ले आराम से कि दूरी आई है, तो दूरी कैसे ली जाती है, ट्रेन की कोई लंबाई रही होगी, उस लंबाई में ट्रेन ने जिसे भी क्रॉस किया उसकी लंबाई क्या की जाती है प्लस, ऐसे करके ये दूरी बनी हुई है। मतलब इस दूरी में कौन कौन इन्वॉल्व है, मेंशन किया गया किस किस को, वो ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई भी है और उस ट्रेन ने जिसको भी क्रॉस किया उस वस्तु की भी लंबाई है। तो ट्रेन की लंबाई और वस्तु कौन सी यहाँ पे, खंबा, खंबे कितनी होती है 0, खंबे की पेड़ के आधे में कितनी लेते हैं बेटा 0 ली जाती है। मतलब ये जो लंबाई आई है, ये जो दूरी आई है सिर्फ किसकी हो जाएगी, ट्रेन की, क्योंकि खंबे वाले क्या मानेंगे 0। तो ट्रेन की लंबाई जो है वो अपने पास कितनी आ गई 250, 250 आ गई है, ये ध्यान रखिएगा। तो x की वैल्यू कितनी थी अपने पास 250, यानी ट्रेन की लंबाई कितनी मानी थी x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 250। ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, 250 प्लस में 350 कितना बन जाएगा ये आपका 600, कितना बन जाएगा 600 बटे में 36। अब 600 किस में है, मीटर में, और 36 किस में है, किलोमीटर पर आवर में। तो ऊपर वाली वैल्यू मीटर में है, नीचे वाली वैल्यू किस में, किलोमीटर पर आवर में। तो आपको चाल को कन्वर्ट करना पड़ेगा, किससे गुणा कर देंगे 5/18 से। तो गुणा में क्या जाएगा 5/18। इसको आगे सोल्व करें तो ये 600 है, गुणा में क्या चला जाएगा 18 बटे में 36, गुणा में क्या जाएगा आपका 5। इसे सोल्व करें अपने तो ये कट जाएगा 2 पे, 2 की गुणा किससे हो जाएगी 10 से, 5 से कितना आ जाएगा 10 से काटेंगे कितना आ जाएगा ये 60। तो आपका समय कितना आ जाएगा 60, किस में आ जाएगा भैया सेकंड में। तो 60 सेकंड आपका क्या बन जाएगा आंसर। चलिए शाबाश बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है ट्रेन है 350 मीटर लंबी, 250 मीटर लंबे पुल को क्रॉस कर रही है कितनी देर में, 20 सेकंड में। तो हमसे ट्रेन की चाल पूछी गई, वो भी किस में पूछी गई है, किलोमीटर पर आवर में। हमें चाल पूछी गई ट्रेन की किस में पूछे, किलोमीटर पर आवर में। किस में पूछे, किलोमीटर पर आवर में। तो देखो शाबाश, बहुत अच्छे। चाल निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, दूरी बटे में समय, दूरी बटे में समय। तो जब भी ट्रेन वाला क्वेश्चन हो, दूरी को लेते समय सिचुएशन ध्यान में रखो, कंडीशन कैसे दे रखी है वो ध्यान में रखेगा। यहाँ पर कोई ट्रेन है जो किसी दूसरी वस्तु क्रॉस कर रही है, तो जब भी कोई ट्रेन किसी दूसरी वस्तु क्रॉस करती है तो ट्रेन की लंबाई में उस दूसरी वस्तु की लंबाई क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है 350, किसे क्रॉस कर रही है, पुल को। तो पुल की लंबाई इस ट्रेन की लंबाई में क्या कर देंगे प्लस, यानी 350 और 250 आपस में क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 600। ये आ गया जी 600 बटे में समय कितना 20 सेकंड। जब 600 की बात करें अकेले 600 की, तो 600 यहाँ पर क्या है, एक डिस्टेंस है, दूरी है। 20 की बात करें तो ये समय है, क्या है, समय है। 600 जो वो किस में है, 600 मीटर में है, और 20 किस में है, सेकंड में। यानी ऊपर वाली वैल्यू तो किस में है, मीटर में, नीचे वाली वैल्यू किस में है, सेकंड में। तो मैंने आपको बताया था कि मीटर अपॉन सेकंड, इसी को बोलते हैं मीटर पर सेकंड। तो अगर हम ये समझें ऐसे कि 600/20 क्या है, तो 600/20 क्या आ गया, चाल। काटने पर जो आएगा उसी को चाल बोले, ऐसा नहीं होता। ये सिचुएशन भी चाल ही कहलाती है, स्पीड कहलाएगी। यानी 600/20 क्या है, चाल है, और किस में है, मीटर पर सेकंड में। हमें चाल ही निकालनी थी, आ गई, लेकिन हमें चाल निकालनी किस में है, किलोमीटर पर आवर में। तो जैसा कि आपको बताया था कि मीटर पर सेकंड में चाल है और उसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो किससे गुणा कर देंगे, 18/5। ध्यान देना, इस बार बेटा किलोमीटर पर आवर में चेंज करने, तो 18/5 आ जाएगा। इसे सोल्व कर देंगे, 20 की 5 से गुणा कितना आ जाएगा 100 से ऊपर वाली 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी, यानी कि 6 की गुणा किससे करनी है, 18 से। 18 छिके 108, चाल किस में आ जाए, किलोमीटर पर आवर में। क्लियर है सबका। तो आज के लिए इस लेसन में, इस चैप्टर में इतना ही। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। आराम से आप जुड़े रहिएगा। आपको पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर का
सभी क्लासेस, कंप्यूटर की, जीके की, पंजाब जीके, सब सब्जेक्ट की क्लासें आपको मिलेंगी। जल्दी सारी प्लेलिस्ट बनवा दी जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट ये ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचा दीजिएगा। अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपना जो सेंटर है वो श्री राम कोचिंग सेंटर है, जो कि सरदुलगढ़ एक तहसील है, मानसा डिस्ट्रिक्ट में, पंजाब में। यहाँ पर ऑफलाइन बैच चल रहे हैं, जहाँ पर सैकड़ों बच्चे अभी पंजाब पुलिस, पटवारी, कांस्टेबल, एसआई, सब इंस्पेक्टर इनकी तैयारी कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, तो आप भी इन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन बैच की जो फीस रहती है वो 4,000 रुपये रहती है। ऑफलाइन बैच की फीस है वो 4,000 रुपये रहती है। ठीक है, जो फीस है वो एग्जाम तक की है। अगर कल को आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो फीस रिटर्न कर दी जाती है। ये गारंटी बैच रहेगा, यानी 4,000 रुपये में गारंटी बैच है। सिलेक्शन ना होने पर फीस वापस मोड़ दी जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।